तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर फाइनेंशियल फंक्शन। और फाइनेंशियल फंक्शन में हम एसएलएन, पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी और पीवी फंक्शन देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला हमारा एसएलएन फंक्शन है। और एसएलएन फंक्शन का यूज़ किस लिए किया जाता है मैं आपको बता दूं। एसएलएन फंक्शन का यूज़ इंस्टॉलमेंट बनाने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे पास एक रिकॉर्ड है, इसमें कुछ प्रोडक्ट दे रखा है, उसमें प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस दे रखा है, कुछ डाउन पेमेंट हमारे पास यहाँ रिकॉर्ड है और यहाँ ड्यूरेशंस दे रखी है, इतने टाइम के लिए हमने ये जो प्रोडक्ट है फाइनेंस करवाया था। अब इसके बाद हमारी जो इंस्टॉलमेंट बनने वाली है वो हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ जहाँ भी इंस्टॉलमेंट बनानी है वहाँ अपना कर्सर छोड़ना है, उसके बाद इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल का साइन लगाने के बाद यहाँ SLN टाइप कर देना है और ब्रैकेट कर देना है स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हमसे पूछा जाएगा कॉस्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट हम EMI में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसकी कॉस्ट क्या है, तो हम यहाँ कॉस्ट डाल देंगे। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप डाउन पेमेंट कितनी दे रहे हैं, तो सेल्वेज का मतलब यहाँ सेल्वेज है, सेल्वेज में डाउन पेमेंट है, तो जो भी डाउन पेमेंट दे रहे हैं वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और उसके बाद में लाइफ कितने टाइम के लिए फाइनेंस करवा रहे हैं वो टाइम यहाँ डाल देंगे और एंटर करते ही हमें उसकी इंस्टॉलमेंट बन के तैयार मिलेगी। तो इस तरह से हम जब एक इंस्टॉलमेंट बना लेंगे तो उसके ऊपर हम जैसे डबल क्लिक करेंगे तो सभी के अंदर, रिकॉर्ड के अंदर जहाँ तक हमारा रिकॉर्ड होगा सबकी इंस्टॉलमेंट बन के हमारी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हम किसी प्रोडक्ट की इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा ये SLN फंक्शन काम करता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है PMT फंक्शन। PMT फंक्शन का यूज़, जैसे आप कोई अमाउंट फाइनेंस करवाते हैं तो उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे यूज़ होता है वो भी हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें इक्वल का साइन लगाना है और हमें PMT टाइप करना है और ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट। PMT टाइप करने के बाद रेट, यानी कि जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपने अमाउंट फाइनेंस करवाई है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ बताना पड़ेगा। तो जैसे हमने एक रेट ऑफ इंटरेस्ट का यहाँ रिकॉर्ड बना रखा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है उस पर अपने क्लिक करेंगे, उसको बटा में हम 12 कर देंगे। 12 इसलिए कर रहे हैं कि ताकि ये महीने की जो ईयरली ये हमारी ये इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो ये मैंने इंस्टॉलमेंट जो दे रखी थी वो क्या है, ईयरली दे रखी थी, इसलिए मैंने बटा में यहाँ 12 दिया है। उसके बाद में कॉमा लगाएंगे। एनपीआर का मतलब ये होता है कि आप जो इंस्टॉलमेंट आप पे करने वाले हैं वो कितने टाइम के लिए पे करने वाले हैं, तो वो हम यहाँ ड्यूरेशन दे देंगे, जो भी हमारी ड्यूरेशन है। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद पीवी, प्रिंसिपल वैल्यू, जो भी अमाउंट हमारी फाइनेंस होने वाली है वो कौन सी है, तो उस अमाउंट पे हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम ब्रैकेट करेंगे बंद और एंटर करेंगे। एंटर करते ही हमारी इंस्टॉलमेंट बन के तैयार हो जाएगी। ऐसे ही हमने एक जैसे अमाउंट की इंस्टॉलमेंट बनाई है। अगर हम आपके पास अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अमाउंट की फाइनेंस और अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए है, तो आप उस सेल को सेलेक्ट कर लें जिसमें आपने इंस्टॉलमेंट निकाल रखी है। उसके बाद आपको सभी की अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, उसको नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो सबकी अलग अलग आपको इंस्टॉलमेंट मिल के बन के तैयार मिलेगी। तो इस तरह से आप सभी की अलग अलग इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं अलग अलग अमाउंट की। तो इस तरह से ये हमारा PMT फंक्शन काम करता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है IPMT। IPMT का यूज़ होता है जैसे हमने कोई इंस्टॉलमेंट पे करे हैं और उसमें हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा इंटरेस्ट क्या पे हो रहा है। अगर हम इंटरेस्ट को अलग करना चाहें इंस्टॉलमेंट में से, तो हम IPMT फंक्शन का यूज़ करके इंस्टॉलमेंट में से अपने इंटरेस्ट को अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, इक्वल का साइन लगाना है और IPP हमें टाइप करना है। IPMT टाइप किया और एक बार इक्वल का साइन लगाएंगे और हम यहाँ टाइप करेंगे IPMT और ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है हमारा वो डालेंगे। उसको बटा में मैंने जैसे बताया कि ईयरली मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, तो हम यहाँ बटा में 12 कर देंगे। उसके बाद में कॉमा लगाएंगे और कितने एक जो इंस्टॉलमेंट है उसके हिसाब से हम उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना चाहते हैं। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे हो रहा है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। तो उसके बाद में कॉमा लगाएंगे और उसके बाद में हमें
एनपीआर में ड्यूरेशन दे देंगे, जो भी हमारी ड्यूरेशन है, जितने टाइम के लिए हमने फाइनेंस करवाया है वो हम यहाँ लगा देंगे। उसके बाद में कॉमा लगाएंगे। पीवी के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू, जो भी हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है वो हम यहाँ डाल देंगे और इसके बाद में ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। तो हमारे जो भी इंस्टॉलमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हो रहा है वो हमें यहाँ दिखा देगा। तो इस तरह से हमने जितने भी अलग अलग अमाउंट थी उनके अंदर जो भी हमारी इंस्टॉलमेंट बन रही थी उसमें जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा पे हो रहा था वो हमें यहाँ शो कर रहा है। तो इस तरह से हम अपने इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को अलग कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब ये है कि जो भी हमारी इंस्टॉलमेंट है उसमें हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी पे हो रही है वो हम यहाँ देख सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, पीपीएमटी फंक्शन का यूज़ करना है। और पीपीएमटी फंक्शन यूज़ करने के लिए हमें इक्वल का साइन लगाना है और यहाँ टाइप कर देना है पीपीएमटी और ब्रैकेट करना है स्टार्ट। उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी हमारा पे हो रहा है उसको बटा में हमने 12 कर देना है, कॉमा लगाना है और कितने महीनों में, एक महीने यानी एक इंस्टॉलमेंट का हमने देखना है तो 1 लगा देंगे पर इंस्टॉलमेंट के हिसाब से। उसके बाद में कॉमा और एनपीआर में हमें जो ड्यूरेशंस है हमारे टाइम पीरियड, जितने टाइम के लिए हमने फाइनेंस करवाया वो हम डालेंगे। उसके बाद में कॉमा लगाएंगे और पीवी प्रिंसिपल अमाउंट जो भी हमारी है वो डाल देंगे और ब्रैकेट कर देंगे बंद और एंटर करेंगे। उसके बाद में जो भी हमारी अमाउंट पे हो रही है वो हमें बता देगा कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारी इस इंस्टॉलमेंट में इतनी हो रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी इंस्टॉलमेंट किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से हम उस इंस्टॉलमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं, हमारा जो इंटरेस्ट पे हो रहा है वो कितना हो रहा है और उसमें हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी पे हो रही है वो हम देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास फाइनेंशियल फंक्शन में लास्ट जो फंक्शन है वो पीवी फंक्शन है। पीवी फंक्शन का यानी प्रिंसिपल अमाउंट अगर अपने को देखना हो तो हम वो भी देख सकते हैं। वो कैसे देखते हैं वो भी हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें इक्वल का साइन लगाना है और पीवी फंक्शन टाइप करना है, इक्वल का साइन लगा के पीवी टाइप करेंगे, ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी हमारा है वो हमें बता देना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12 महीने के लिए बटा में 12 कर दिया। और इसके बाद में एनपीआर, जितने टाइम के लिए हमने अमाउंट फाइनेंस करवाई है वो हम बता देंगे। अब हमने जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो हमें इसको बताना है और इसके बाद हम ब्रैकेट जैसे ही बंद करके एंटर करेंगे तो हमें बता देगा कि हमारी प्रिंसिपल अमाउंट इतनी थी, जिसके हिसाब से हमने ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और इतना हमारा इतने टाइम के लिए जो हमें पे करना पड़ रहा है। तो इस तरह से हम प्रिंसिपल अमाउंट भी निकाल सकते हैं। इस तरह से हमने आज फाइनेंशियल फंक्शन में एसएलएन, पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी और पीवी फंक्शन देखा। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।